2 साल से कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आए। लोग चार दीवारी में बंध गए। सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन के चलते लोगों का खुली हवा में सांस लेना, दूसरों से मिलना जुलना तो कम हुआ ही, बाकी सामाजिक सभी कामों में भी एक सीमित दायरा तय हो गया। साथ ही साथ ये महामारी कई चुनौतियां भी लेकर आई, जिसका लोगों की शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी एक गहरा असर पड़ा। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेणु सुनीता और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। पूरी दुनिया में आज का दिन यानी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है और इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है, आइए आपको बताते हैं। साल 1992 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था। 1994 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव यूजीन ब्रॉडी ने एक थीम तय कर इस दिवस को मनाने की सलाह दी। दुनिया में बहुत से लोग डिमेंशिया, हिस्टीरिया, एंजाइटी, आत्महीनता जैसी कई मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, मगर अभी तक दुनिया के बहुत से देशों में मानसिक बीमारियों को लेकर एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है। इसलिए मानसिक दिक्कतों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। कोरोना महामारी के चलते लोगों की दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आए। पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक बदलाव भी आए। मानसिक तनाव बढ़ने से दुनिया भर में मानसिक रोगियों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है, इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से बात की और जाना कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे क्या है और मानसिक तनाव से कैसे दूर रहा जाए। जो इस बार थीम है WHO की, है ना, कि जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या जो मानसिक हेल्थ अच्छी रहे तो वो उसका लाभ सभी तक पहुंच सके, है ना। जहाँ पे सुविधाएं थोड़ी सी कम है ना, वहाँ पे जो WHO की थीम होती है वो तो वर्ल्ड के हिसाब से होती है, पूरी दुनिया के हिसाब से होती है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कि नहीं, सुविधाएं कम है ना, तो WHO का थीम तो उनके हिसाब से है कि जहाँ पे सुविधाएं कम है वहाँ पर भी सुविधाएं हो सके, है ना। अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करें, अपने हिसाब से बात करें, है ना, तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, है ना, उसके लिए क्या ज़रूरी है ना, क्या इम्पोर्टेंट है ना। लाइफस्टाइल जितना अच्छा होगा, जितना हेल्दी होगा, उतना मानसिक बीमारियां होने के रिस्क कम हो जाता है ना। अगर कभी प्रॉब्लम है, कभी किसी को कोई दिक्कत है तो छुपाना नहीं है, बात करना चाहिए, है ना। या अगर फैमिली मेम्बर्स नोट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ व्यवहार में परिवर्तन है और वो परिवर्तन ज़्यादा है, मतलब केवल बात करने से या समझाने से ठीक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि अब मदद की ज़रूरत है ना। हेल्प लेनी चाहिए काउंसलर की, है ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पहली हेल्प उनकी लेनी चाहिए, है ना। और अगर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती, इम्प्रूवमेंट हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर दवाइयाँ और साइकोलॉजिस्ट का काउंसलिंग दोनों साथ साथ चलता है ना, जिससे कि और अच्छा इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, है ना। तो लाइफस्टाइल और एडिक्शन, है ना, लाइफस्टाइल ठीक रखना है और एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें ठीक रहती तो मानसिक रोग होने का रिस्क कम हो जाता है ना। सर, तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि लोगों को एक काउंसलर के पास पहले जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास बाद में जाना चाहिए। तो आप इस क्षेत्र में लोगों की जागरूकता के बारे में बताएंगे कि लोग कितने जागरूक हैं, आपके पास कितने लोग ऐसे आते हैं जिनको आप पहले काउंसलर के पास भेजते हैं या फिर उनको जो है मेडिसिन देते हैं? अगर प्रॉब्लम माइल्ड है, अगर किसी की परेशानी हल्की है ना, तो यूजुअली काउंसलिंग से फ़ायदा हो जाता है ना, जो काउंसलर की हेल्प से फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर अगर किसी की मॉडरेट टू सीवियर डिग्री की है तो फिर मेडिसिन प्लस काउंसलिंग दोनों ज़रूरी होता है ना। हाँ सर, और हमारे समाज में अगर हम भारत की बात करें, वैसे तो आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है, मगर अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक सोशल स्टिग्मा है, जो लोग अपनी मानसिक बीमारियों के बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं आगे आकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सोशल स्टिग्मा को कैसे हम लोगों तक ये जागरूकता फैलाई जाए, ये परिवार के ही जितना स्टिग्मा पहले हुआ करता था, मतलब जैसे 10 साल पहले, 20 साल पहले, अब उतना स्टिग्मा नहीं है। धीरे धीरे अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब जानने लगे हैं कि मानसिक बीमारियां क्या होती हैं और धीरे धीरे अपने इलाज के लिए आ रहे हैं।
या जो कोशिश आप लोगों ने की है, जो हम लोगों ने की है, और कई और प्लेटफॉर्म से, जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, अब वो खुलकर बात करने लगे हैं ना, तो उससे जागरूकता बढ़ी है ना। अब धीमे धीमे इस जागरूकता को और बढ़ाना है, और इसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छुपाने से मानसिक बीमारी ठीक नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, है ना। तो अगर प्रॉब्लम है तो छुपाने से ज़्यादा अच्छा है कि दिखा लिया जाए, परामर्श ले लिया जाए, और जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए, है ना। सर, और एक चीज़ ये है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जो थीम है वो कहती है कि असमान समाज में भेदभाव। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि जो मेडिसिन फैसिलिटीज़ हैं जिससे लोग मानसिक बीमारियों को कम कर सकते हैं, वो कैसी हैं? क्या मेडिकल वो अफोर्डेबल हैं काफ़ी लोगों के लिए? क्या तो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन जो जिसको प्रॉब्लम है और जो ट्रीटमेंट करा रहा है, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपने डॉक्टर के हिसाब से या अपने काउंसलर के हिसाब से मिलता रहे, मतलब रेगुलर नियमित समय पर मिलता रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने काउंसलर से डिस्कस करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर मेडिसिन से कोई दिक्कत है, मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट है तो आके बात करें, लेकिन अपना दवाई मत छोड़ें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है, दवाई छोड़ देते हैं और वो रिलैप्स हो जाता है, दोबारा वो परेशानियाँ फिर स्टार्ट हो जाती हैं। रिलैप्स में प्रॉब्लम ये है कि जितना टाइम पिछले बार इम्प्रूवमेंट में लगा था उतना टाइम फिर लगता है ना, तो वो लाइफ के डेज़ या लाइफ के ईयर्स वेस्ट होते हैं ना। तो वो उस डिसेबिलिटी को कम किया जा सके, या जो डेज़ और ईयर्स वेस्ट होते हैं उसको कम किया जा सके, इस वजह से जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सर, और इस बीच कोरोना के चलते जो लोग अंदर रहे हैं, चार दीवारों में कैद रहे हैं और लोगों से मिलजुल नहीं पाए हैं, कई लोगों ने अपने आसपास के लोगों को भी खोया है। तो इस वीक जो मानसिक दबाव पड़ा है लोगों के हेल्थ में, उसकी वजह से कितना आपके पास मरीज़ों का इजाफा हुआ है, उसके बारे में? जो ओवरऑल स्टडीज़ हैं, ओवरऑल रिसर्च हैं, अगर 2 साल के पहले का रिसर्च और जो अभी का जो रिसर्च अगर कंपेयर करें तो लगभग 15% 20% साइकियाट्रिक केसेस बढ़े हैं, लगभग 20% साइकियाट्रिक केसेस बढ़े हैं। मतलब इस पिछले 2 साल में मानसिक परेशानियों में इजाफा हुआ है। अगर लोगों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए और उन्हें चिकित्सक से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया जाए तो कई जानें बचाई जा सकती हैं और लोगों को ये एहसास दिलाया जा सकता है कि वो अकेले नहीं हैं और मानसिक बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप किसी भी तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो आप अपने साथी या परिवार से बात कर इसके लिए चिकित्सक से सलाह लें और इसे नज़रअंदाज कर खुद को अकेला महसूस ना करें। मानसिक बीमारियों से तभी लड़ा जा सकता है जब हम और आप जागरूक होकर इस बारे में चर्चाएं जारी रखें। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।